जंगल जमीन बचाओ, आदिवासी किसान और प्रकृति की पुकार। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस दर्द की, उस सच्चाई की जिसे अक्सर बड़े बड़े दावों और विकास की चमक के पीछे छुपा दिया जाता है। ये कहानी सिर्फ पेड़ों की नहीं है। ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है। ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है। ये कहानी है हमारे भविष्य की। आज देश के कई हिस्सों में जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ खोदे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, और जिन लोगों ने सदियों से इन जंगलों को बचाकर रखा, वही लोग अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विकास के नाम पर जंगल खत्म करना जरूरी है? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम सिर्फ कंक्रीट का जंगल देकर जाएंगे? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जंगल का महत्व। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है। जंगल जीवन है। जंगल हमें ऑक्सीजन देता है। जंगल बारिश लाने में मदद करता है। जंगल मिट्टी को बचाता है। जंगल नदियों को जीवित रखता है। अगर जंगल नहीं होंगे तो बारिश का चक्र बिगड़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जंगलों की कटाई है। लेकिन इसके बावजूद जंगल लगातार खत्म हो रहे हैं। आदिवासी और जंगल का रिश्ता। जब जंगल की बात होती है तो आदिवासी समाज का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि आदिवासी सिर्फ जंगल में नहीं रहते, वे जंगल के साथ जीते हैं। उनकी संस्कृति, परंपरा, त्योहार और जीवन जंगल से जुड़ा होता है। महुआ, तेंदुपत्ता, सालबीज, चिरौंजी, शहद और अनेक वन उपज उनके जीवन का आधार हैं। लेकिन जब जंगल कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, किसी का घर उजड़ता है, किसी की पहचान खत्म होती है, किसी की संस्कृति मिट जाती है। खनन और जंगल की कटाई। आज कई क्षेत्रों में कोयला, लोहा, बॉक्साइट और अन्य खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। खनन से रोजगार मिलता है, राजस्व मिलता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या खनन के लिए हजारों पेड़ काटना जरूरी है? क्या विस्थापित परिवारों को उचित मुआवजा मिलता है? क्या पर्यावरण की भरपाई संभव है? जब एक पहाड़ को खोद दिया जाता है तो उसे दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। जब एक पुराना जंगल नष्ट होता है तो उसकी जैव विविधता वापस लाना लगभग असंभव होता है। किसानों की परेशानी। जंगल और खेती का गहरा संबंध है। जंगल बारिश को नियंत्रित करते हैं, भूजल स्तर बनाए रखते हैं। लेकिन जब जंगल कम होते हैं तो खेती प्रभावित होती है। कई किसानों का कहना है कि पहले जहां पर्याप्त बारिश होती थी, वहां अब मौसम अनिश्चित हो गया है। कभी सूखा पड़ता है, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है। इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है। पर्यावरण पर प्रभाव। जंगल कटने का असर सिर्फ स्थानीय क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, गर्मी के रिकॉर्ड टूटते हैं, जंगली जानवरों का आवास खत्म होता है। हाथी, भालू, तेंदुआ और अन्य वन्यजीव गांवों की ओर आने लगते हैं, जिससे मानव और वन्यजीव संघर्ष बढ़ जाता है। विकास और पर्यावरण में संतुलन। विकास जरूरी है, सड़कें जरूरी हैं, बिजली जरूरी है, उद्योग जरूरी हैं, लेकिन पर्यावरण भी जरूरी है। जरूरत है संतुलन की। ऐसा विकास जो प्रकृति को नष्ट किए बिना आगे बढ़े। ऐसी नीतियां जो स्थानीय लोगों की सहमति और भागीदारी सुनिश्चित करें। ऐसे प्रोजेक्ट जो जंगल बचाते हुए रोजगार पैदा करें। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाना आसान है, लेकिन एक जंगल बनाना कठिन है। हमें पेड़ लगाने होंगे, जंगल बचाने होंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखना होगा। भावनात्मक समापन। सोचिए, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो पक्षियों की आवाज कहां से आएगी? अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा कहां से मिलेगी? अगर नदियां सूख जाएंगी तो जीवन कैसे चलेगा? और अगर जमीन ही नहीं बचेगी तो हमारा भविष्य कहां होगा? जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, जंगल सिर्फ जमीन नहीं है। जंगल हमारी सांस है, हमारी पहचान है, हमारा भविष्य है। आइए मिलकर संकल्प लें कि जंगल, जमीन और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, क्योंकि जब जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा। जब प्रकृति बचेगी तभी मानवता बचेगी। धन्यवाद। जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, भविष्य बचाओ। हमारा जंगल जमील खत्म हो गया है। यहाँ के जंगलों को काट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो जलवायु है वह बहुत गर्म हो जा रहा है। कारण क्या है? यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ एक बहुत अच्छा राज्य है, जहाँ जल, जंगल, जमीन, पेड़ पौधे इत्यादि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जाता है।
यहाँ की जमीन सोना उगती है। हमारे छत्तीसगढ़ के जमीन को, यहाँ के खनिज को निकालने के लिए यहाँ के जंगलों को काट दिया जा रहा है। कोयला एक ऐसा चीज है जो आने वाले समय में ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है, जिसको निकालने के लिए यहाँ सरकार छत्तीसगढ़ के जमीनों को खोदकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी जमीन को बर्बाद करके यहाँ से कोयला निकलेगी और देश विदेश में भेज दिया जाएगा। हम इस जंगल जमीन को बचाने की कोशिश में लगे हैं। आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जंगल जमीन बर्बाद हो जा रहा है। इसको बचाने में